हेलो। हेलो। समीर कहाँ हो यार? घर पे भी कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा और आयशा का नंबर भी ऑफ जा रहा है। तुम घर जाकर देखो सब खैरियत तो है ना? तकरीबन एक हफ्ता हो गया है। मैं तुम्हें बहुत ट्राई की, लेकिन तुम्हारा नंबर हर बार बंद मिला मुझे। हुआ क्या है? मैं एक्चुअली मुल्क से बाहर था, आज ही लौटा। तानिया, क्या बात है समीर? तानिया, खालदा आंटी का इंतकाल हो गया। क्या? हेलो तानिया। दानियाल, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रहे हैं? मुझे लाहौर भेज दो प्लीज। मुझे आज ही लाहौर भेज दो। मुझे मुझे प्लीज लाहौर भेज दो। मैं अभी टिकट करवाती हूँ आपकी। मेरा फोन। आप सब्र करें, मैं आपकी अभी टिकट करवाती हूँ। यार समझ में नहीं आ रहा, आयशा गई कहाँ? अबे फिक्र ना कर लाले, कराची अपना शहर है, ढूंढ निकालेंगे। सही कह रहा है। जब लाहौर में ढूंढ लिया तो यहाँ क्या मसला है? यही तो कह रहा हूँ। वैसे तू बता रहा था कि उसका शौहर भी इधर कराची में ही रहता है। उसने यही कहा था, लेकिन यार समझ में नहीं आया, वो अपनी माँ के मरने पे भी लापता था। मुझे तो लगता है उसका शौहर किसी और के साथ निकल गया। ठीक कह रहा है। यार तेरे और आयशा के बीच उसका शौहर अभी तक दीवार बना हुआ है। तो गिरा देंगे दीवार को। मैंने मुनीर के लिए लड़की देख ली है। किसकी किस्मत फूट रही है? हैं? क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ तुम बोलो, क्या कह रही थी तुम?
अरे पड़ोस में अपनी नूर बाजी है ना, उनकी भांजी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और ज्यादा भाई बहन भी नहीं है। वो उनके यहाँ कुरान खानी हुई थी ना, उधर देखा था मैंने। वो तो ठीक है, तुमने मुनीर से भी पूछा है नहीं? अरे उसके सर पर तो आयशा का भूत सवार है, समझी? पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा और क्या गुल खिला रहा होगा। देखता हूँ मैं कौन है, आ रहा हूँ भाई। ताया जान, आयशा बेटा तुम? अरे अंदर अंदर, वो पैसे देने रक्षे वाले। मैं दे, तुम अंदर। व्हाट? आयशा कराची चली गई, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? दानियाल, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वैसे भी तुम भी तो गायब थे, तुम्हारा भी तो कुछ मालूम नहीं था। यार फिर भी उसे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था, एटलीस्ट वो मेरा इंतजार कर सकती थी। उसका कोई कजन आया था कराची से। कौन सा कजन? आई डोंट नो, और वो आयशा भाभी को धमका भी रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दानियाल, उसके पास गन भी थी। गन? Oh God, ये मेरे पीछे क्या क्या हो गया? यही सब तो तुम्हें बताने के लिए तुमसे कांटेक्ट कर रहा था कि आयशा भाभी कराची में है। उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। खुदा खैर करे वो किसी मुश्किल में ना हो गई। पता नहीं, ना जाने कहाँ होगी वो इस वक्त। मुनीर तुम्हें ढूंढता हुआ लाहौर तक पहुंच गया? हद हो गई। ताया जान, मैं और क्या करती? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा कि बेटा तुम यहाँ आओ, ये तुम्हारा ही घर है। सलमा भाभी का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। और एहसान भाई अमेरिका ही में है ना? जी। तुमने लाहौर में शादी कर ली और हमें भिनक भी पड़ने नहीं दी। एक ही ताए हैं तुम्हारे, उनको ही कम से कम बुला लेती। सारे इसकी हालत देखो, किस कदर मुश्किल में है ये बच्ची, और बता रही किस कदर मुश्किल में थी ये। अभी बुरा वक्त आया है ना, पहले तो फोन कर सकती थी ना। बस करो। अच्छा बेटा तुम फिक्र न करो, तुम उस वक्त तक यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा शौहर नहीं आ जाता। तुम्हारा शौहर कहीं तुमसे लड़के तो नहीं गया? नहीं ताया जान। देखो, एक बात सच सच बता दो, मुझे मामला कुछ और लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ताई जान। चुप हो जाओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम सच बोल रही हो। इंशाल्लाह तुम्हारा शौहर जल्द मिल जाएगा। ताया जान, बेटा फिक्र ना करो, मुनीर तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है ताया जान। मत डरो बेटा, क्यों डर रही हो? देखो अगर कौन है। जा रही हूँ, देख रही हूँ। क्यों बेटा फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना यहाँ। आ रही हूँ, कौन है भाई? एक मिनट, सारा कौन है? पड़ोस का बच्चा है, चीनी मांगने आया है। नहीं, आंसर नहीं कर रहा। तो आप दोबारा मिला लीजिए ना। आशी बेटा, तुम्हें हर सूरत दानियाल के साथ जाना चाहिए था। पापा मैं क्या करती? दानियाल इतनी जल्दी में थे कि मैं ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकी। दानियाल बहुत सदमे में थे। अचानक अम्मी के इंतकाल की खबर ने दानियाल को हिला के रख दिया। नो डाउट बेटा, ये दानियाल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। पहले उसके वालिद का इंतकाल हुआ, अब वालिदा इस दुनिया से चल बसी। वो तो बेचारा अपनी वालिदा का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो अपनी फैमिली से हम लोगों को दूर क्यों रखता है। मैंने एक बात नोट की है कि जब मैं और नौशी वहाँ जाने का जिक्र भी करते हैं तो वो मना कर देता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि या तो ये इत्तेफाक है या फिर दानियाल जानबूझकर हमें अपने घर वालों से दूर रखना चाहता है। लेकिन इब्राहिम, नौशी दानियाल की बीवी है, इसे उसके साथ जाना चाहिए था। नौशी के साथ साथ हमें भी दानियाल के साथ जाना चाहिए था, लेकिन उसने तो मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। मेरा वेट ही कर लेता। बहरहाल आप दानियाल को फोन करें, ऐसा कब तक चलता रहेगा? नौशी उसकी बीवी है, उसी के साथ आया जाया करेगी अब। ठीक है, मैं करता हूं। पापा मैं बात करती हूँ।
हेलो। हेलो। हाँ नौशीन, बोलो। तानियाल, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। अब तानियाल, पापा आपको बहुत देर से फोन कर रहे थे, आप रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? वो मैं अम्मी की कब्र पर था। ओह अच्छा, अब कहाँ हैं आप? घर आ गया हूँ, पर नौशीन बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम प्लीज कल सुबह की फ्लाइट से लाहौर आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बेटा मेरी बात करो। दानियाल, पापा से बात करो। चले पापा। दानियाल। जी अंकल। बेटा हमें बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी वालिदा के इंतकाल को सुनकर। किसी भी इंसान के लिए खबर जिंदगी में सबसे बड़ा सदमा है। बेटा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र जमील अता करे। दानियाल बेटा तुम लाहौर अकेले चले गए, नौशी को साथ नहीं लेके गए? अंकल जब से अम्मी के इंतकाल का सुना है तब से मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस नौशीन जल्दी से लाहौर आ जाए। ठीक है बेटा, अगर हमारी जरूरत हो तो हम भी आ जाएं। नहीं नहीं अंकल, मैं और नौशीन तो कल शाम में वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। आयशा को देखकर बहुत तरस आ रहा है। माँ भी छोड़कर चली गई, सास ससुर भी इंतकाल कर गए, शौहर भी लापता है। मुझे तो लगता है कि आयशा का शौहर उसको छोड़ के चला गया। जब भी बात करती हो मनफी करती हो। अरे दुआ करो कि इस बच्ची को इसका शौहर मिल जाए। मिलने वाला होता ना तो गायब नहीं होता। अच्छा एक बात सुने, आयशा माँ बनने वाली है। अच्छा देखो सायरा, मुनीर आयशा को बिल्कुल भी तंग ना करे, समझी? अरे उसको तंग नहीं करेगा। मैं अपने कुंवारे बेटे के लिए कुंवारी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। और अब देखो शादीशुदा औरत के चक्कर में लाहौर पहुंच गया। अभी आने दो उसको, कान खींचती हूँ मैं। आप फिक्र ना करें, मैं उसको समझा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? कहाँ गए थे? बताया तो था, काम से गया था। अभी इससे घर में कदम रखा ही नहीं और आप शुरू हो गए। अब्बा कसम से मुझे तो कभी कभी तुम पुलिस वाले लगते हो। मैं जो तुमसे पूछा हूँ उसका जवाब दो मुझे। आवारागर्दी कर रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया था, वहाँ से छूट के आ रहा हूँ। और कुछ पूछना है? भूख लगी होगी ना बेटा, मैं खाना गरम करती हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो। जाओ। देख रही तुम इसे? आयशा बेटा यहाँ मेरे पास। ताया जान, मैं यहाँ से जा रही हूँ। डरो मत बेटा, मुनीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे ताया का घर है और मैं अभी जिंदा हूँ। तुम यहाँ? बस बंद करो। अरे मैं तो तुम्हें खुद ही यहाँ ला रहा था। ऐसे वक्त में रिश्तेदारी तो काम आते हैं, और तुम्हें तो भागने का शौक है। चलो खैर अच्छा है, तुम खुद ही यहाँ आ गई। अरे मुनीर अब तो इसकी जान छोड़ दे। देख बेचारी कितनी मुसीबत में है, देख नहीं रहा तबीयत भी ठीक नहीं है। हट्टी कट्टी तो है। हट्टी कट्टी है, माँ बनने वाली है, कितनी कमजोर हो गई है देख। माँ बनने वाली? अरे ये मंगेतर है मेरी। अब ये किसी की बीवी है और माँ बनने वाली है, याद रखो। अब अगर तुमने इसे तंग करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा मेरा भी कोई बेटा था। मुनीर इसकी जान छोड़ दे, वैसे भी इस लड़की से मैं तेरी शादी नहीं करूंगी। कहाँ मेरा बेटा कुंवारा और कहाँ ये शादीशुदा, नहीं हो सकता। चल खाना ठंडा हो रहा है, चल ना।
छोड़ इस मनूस की जान, दफा कर। ताया जान, चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़। मुनीर, कोई बात नहीं, आओ बेटा। दानियाल, आयशा कहाँ है? आंटी आयशा कराची में। कराची में? जी। वो दरअसल आयशा का एक कजन उसको बहुत तंग कर रहा था। मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। कब जाओगे तुम कराची? मेरी वापसी की फ्लाइट कल शाम की है। खाना खाया बेटा तुमने? जी जी, मैंने खा लिया खाना। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी जरूर आंटी, थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दानियाल, आप प्लीज सब्र करें। तौशीर, मुझे अपनी माँ की याद तो आती रहेगी। काश आखिरी दिनों में मैं उनके पास होता। आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज अब आप परेशान मत हो। I'm okay. एक काम करते हैं कि हम आज ही रात कराची वापस चलते हैं। इतनी जल्दी? यहाँ रह के भी क्या करना है नौशीन, मुझे अब इस घर में कोफ सी हो रही है। ठीक है। अच्छा सुने, अगर आपको कोई सामान वगैरह पैक करवाना है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मेरा सारा सामान तो कराची में ही है। तो फिर अब इस घर का क्या करेंगे आप? अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। तुम्हें भूख लगी है? नहीं, कुछ खास नहीं। काम करते हैं, अभी जा रहे हैं तो रास्ते में लंच कर लेते हैं और वहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, मुझे इस घर की चाबियां भी समेत कर देंगे। ठीक है, चलो। चलिए, मैं अपना पर्स ले लूँ। आयशा, जी। तुमने नाश्ता किया? नहीं, अभी नहीं किया। सुनो, हम पैसे वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ नौकर नहीं है कि ट्रे में तुम्हारे लिए नाश्ता सजा के लाए। उठो और बावर्ची खाने में नाश्ता बनाओ। सुबह से 10 काम होते मेरे लिए। और हाँ, एक बात कहूँ, बुरा मत माना, वक्त एक सा नहीं रहता। और ये कमरे की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है। जी ताई जान। और सुनो, मेरे लिए चाय बना के लाओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। जी बनाती हूँ। थोड़ी मारहानी बनती है। काम हो रहा है। एक बात पल्लू में बांध लो, मैं किसी भी सूरत तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, कहीं भी भाग जाओ। बहुत सताया है तुमने मुझे, अब कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी। क्या कर रहे हो तुम? बाबा, मैं इसको कह रहा था कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता दे। ये इसका अपना ही घर है ना, कजन है आखिर मेरी। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? बेटे, इस खबीस की बातों को नजरअंदाज कर देना। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? ताया जान, चाय पियेंगे? बिल्कुल भी होगा।
आप चले मिला। ओके बेटा। ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? ताईजान, भूख लग रही थी। भूख लग रही थी? तुम्हें पता है ये डबल रोटी कितने की आती है, और ये जो तुम मक्खन लगा रही हो ना, कितना महंगा हो गया है। ताईजान, आप तो जानती है ना कि इस हालत में बहुत भूख लगती है। हाँ मुझे पता है, ये सारी चीजें फ्री की नहीं आती, पैसे खर्च होते हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तुम्हें क्या पता। चलिए आंसुओं में ढली जिंदगी, कतरा कतरा जली जिंदगी, बेखबर चल दिए हैं उधर, जिस तरफ ले चली जिंदगी। क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा। आपको पता है, आधी रात को मेरी आंख खुली ना, तो मैंने बावर्ची खाने में जाके देखा, आयशा डबल रोटी पे मक्खन लगा के खा रही थी। अरे नेक बस, वो हामला है और इन दोनों में भूख बहुत लगती है। हैरत की क्या बात है। पैसे तो आपसे निकलते नहीं है और बातें करते रहते हैं। सायरा, तुम्हें इस बच्चे पर तरस नहीं आता? उसकी माँ को हम पे तरस आया था, याद नहीं आपको कितनी बेइज्जती करके गई थी वो यहाँ से। सायरा, तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाती हो। सलमा भाभी इस दुनिया में नहीं है, खुदा के वास्ते उन्हें तो बख्श दो। कोई बात नहीं, भूली हूँ मैं उनकी अभी तक। तो इसमें आयशा का क्या कसूर? उसे तुम किस बात की सजा दे रही हो? मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली, उसको तो कुदरत सजा दे रही है। सायरा, ये ना भूलो कि आयशा मेरा खून है, मेरा। तो अपने खून के लिए ऊपर से खर्चा भी दिया करे। जब से आई सारा घर का राशन खत्म हो गया। सायरा बेगम, खुदा किसी बेटी पर ऐसा वक्त न रहे। सोचो, अगर तुम्हारी बेटी होती और उस पर ऐसा वक्त आया होता, तुम्हारा क्या हाल होता? एक तो अल्लाह मियाँ ने मुझे बेटा दिया, और वो भी लाखों में एक है, और अगर बेटी होती ना तो उस पर ये वक्त भी नहीं आने देती मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उस औरत की तरह घमंडी नहीं हूँ। आयशा बेटा, ये पैसे रख लो। किस लिए तायाजान? रख लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। नहीं तायाजान, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं आप पे इतना बोझ। कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। लो शाबाश, रख लो। जीती रहो बेटा। बेटा, अपनी ताई की बातों का बुरा ना बनाया करो, अरे वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। बस तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ सुनो, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब तुम्हारा बाकायदा चेकअप होना चाहिए। हाँ जी तायाजान। बेटा परेशान ना हुआ करो, ये तुम्हारा अपना घर है। तायाजान, मैं ऐसी औरत हूँ जिसका ना कोई घर था ना होगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे बाप का घर भी तो बेटी ही का घर होता है ना। औरत का कोई घर नहीं होता, ना बाप का, ना भाई का, ना शौहर का, कोई घर नहीं होता। उसका घर सिर्फ उसकी कब्र होती है,
और कुछ भी नहीं। यही तो हमारे माशरे का अलविया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तायाजान, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह मारी मारी फिरूंगी, दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा तुम मारी मारी फिरो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मुझे जान और दिल से अजीज हो मेरी बेटी। तुम अपना दिल ना छोटा करो। अरे हमारी परेशानी और मुसीबतें हैं ना अल्लाह से बहुत छोटी हैं, और हम तसव्वुर भी नहीं कर सके हमारा अल्लाह कितना बड़ा है। तायाजान, जी बेटा। आप मेरी मदद करेंगे ना दानियाल को ढूंढने में? क्यों नहीं बेटा, उससे ज्यादा अहम है तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना। तो पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद उसे देखते हैं। जी तायाजान। अल्लाह तुम्हारा नसीब बुलंद करे। और हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी ताई बाजार जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं तायाजान, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आऊँ, ठीक है बेटा? जी तेरा बेटा। आयशा, तुम में खून की बहुत कमी है। परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है ना? खून की कमी होना परेशानी वाली बात ही होती है। ये कमी पूरी हो सकती है डॉक्टर? डिपेंड करता है, कभी कभी पेशेंट को खून चढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन इसमें डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, इसे प्रॉपर लेना, कोशिश करना कि नागा ना हो। और खून टेस्ट भी लिखा है, ये भी करवा लेना। इस टेस्ट के बाद अब कब आना होगा आपके पास? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, चाहो तो रिपोर्ट भिजवा देना। ठीक। ये दवाई वक्त पे लेती रहना और खुश रहा करो, ये तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। अरे मुनीर, आयशा की जान क्यों नहीं छोड़ देता है तू? ऐसे कैसे छोड़ दूं? बदला तो मैं लेके रहूंगा। बदला तो कुदरत ने उससे खुद ही ले लिया है। तू देखता नहीं है, सर छुपाने के तो आसरा नहीं है, कैसे जलील और ख्वार हो रही है। दफा कर उसको। अम्मा तुम बीच में मत पड़ो, मैं कोई भी बात भूला नहीं हूँ। अगर मुझसे शादी हो जाती ना उसकी, तो आज वो राज कर रही होती इस घर में। अच्छा ये इस मनूस मारी की तुमसे शादी नहीं हुई, माँ को खा गई, फिर सास ससुर को, और पता नहीं शौहर के साथ ऐसा क्या किया कि वो भागी गया। सदा की हकदार तो वो फिर भी है। मुनीर, मैंने तेरे लिए जो लड़की देखी है ना, उसे देखेगा तो आयशा को भूल जाएगा। अच्छा, कहाँ देख ली ऐसी लड़की? अरे वो अपनी पड़ोस में बानो बाजी है ना, उनकी भांजी है, 19 साल की है, बीए कर रही है। ये सारी लड़कियां ना पहले 19-20 साल की होती हैं, तो बाद में निकलती हैं 30-35 की। अरे शक्ल से पता चल जाता है उम्रों का। तुम उस लड़की को देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि पसंद कर लोगे। और वैसे मैंने बानो बाजी से कह दिया कि अगले हफ्ते हम लड़की देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं जाना कोई लड़की वड़की देखने अभी। शादी की उम्र निकल गई ना, तो कोई कुंवारी लड़की भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मर्द भी कभी बूढ़ा होता है। मर्द बूढ़ा भी होता है और बगैर शादी के मर भी जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी की उम्र निकल जाए। और तुम्हें पता है उसका नाम नगीना है, तुम्हारी जिंदगी में नगीने की तरह फिट हो जाएगी। अरे उसका बाप और भाई जो है ना, वो नकली जेवर है ना, उसका कारोबार करते हैं। सुनार होते तो कुछ सोच भी लेता। कहाँ जा रहे? ये तो खाता हुआ जा। अरे खा लिया बस। पता नहीं साशा ने मेरे बच्चे मुनीर पे क्या जादू कर दिया कि किसी और का नाम सुनना गवारा ही नहीं करता। अल्लाह बेड़ा गर्क करे इस मनूस का। जब से इस घर में आई है ना, सिर्फ मनुष्यत ही फैला रही है। समझे इस लड़की। दानियाल, आर यू ओके? हाँ, आई एम ओके। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे नौशीन, आई थिंक कि तुम्हें डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचना चाहिए। दानियाल, वैसे मेरे डिज़ाइनिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या हो गया? बट यू हैव एन ऑसम डिजाइनिंग सेंस, आई मस्ट से। Really? You sure? Of course I'm sure. Just look at you. वहाँ हर कोई तुम्हें देख रहा था और तुम्हारे ड्रेस के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, लेकिन मुझसे तो आके किसी ने नहीं पूछा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर सब लोग तुमसे जेलस जो थे। Jealous? मुझसे? I don't believe this. Anyways. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें डिज़ाइनिंग के बारे में सीरियस नोट पर सोचना चाहिए। अब मार्केटिंग का काम मैं संभाल लूँगा। नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर कहीं काम नहीं करना। मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना अच्छा लगता है। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब बिजनेस अलग हो जाएंगे तो ऑफिस भी सेपरेट हो जाएंगे ना। मुझे तुम्हारे साथ ही काम करना है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। Really? आदत? हाँ, तुम्हारी आदत। आजा बेटा, शाबाश शाबाश। आराम से यहाँ बैठो, बैठ जा बेटा, शाबाश शाबाश। अब मैं अपनी बेटी के लिए दूध लाऊंगा। नहीं ताया जान, मैं ले लूंगी खुद। अरे नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं अपनी बेटी के लिए दूध भी लाऊंगा और फ्रूट भी लाऊंगा। जी तेरा मेरे बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? ये इतने सारे फल किसके लिए और किसके पैसों से आ रहे हैं? हटा यहाँ से। ये आयशा के लिए, समझी? अब आयशा के लिए इस घर में फल आए करेंगे। हाँ, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। आयशा सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी भी है। सारी मोहब्बत उस बेटी के साथ है, लेकिन अपने सगे बेटे का बिल्कुल ख्याल नहीं है। सगा बेटा? हाँ, उसको कभी एहसास हुआ है कि मैं उसका बाप हूँ? उस पे कभी एतबार किया है आपने, जो बताता वो? हाँ, एक बार एतबार किया था तुम्हारे कहने पर। नतीजा तुमने देखा, चलता हुआ कारोबार खाक हो गया। हाँ, सारा कसूर मेरे बेटे का है, आपका कोई कसूर नहीं है। सलमा भाभी मर गई हैं, लेकिन मैं उनकी कोई बात नहीं भूली हूँ। कैसे मेरे मासूम बेटे पे उन्होंने इल्जाम लगाया था, खुदा ही वहाँ पे पूछेगा उनको। मरने वालों का पीछा तो छोड़ दो, सलमा भाभी मर चुकी हैं, खुदा के वास्ते उनका पीछा छोड़ दो। अल्लाह करे आयशा भी मर जाए। सायरा! हाँ, 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 मारे मुझे अपने भतीजी की खातिर, जान से मार दे। अब बीवी थोड़ी आपको नजर आएगी। क्या हुआ माँ? नहीं, तब यहाँ से। अरे सुन, हाँ समीर, सॉरी यार, वो आयशा की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि कॉल अटेंड करने के बजाय कट कर दिया था। इट्स ओके दानियाल, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें आयशा भाभी का कुछ पता नहीं चला? नहीं यार, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ। आयशा का कुछ पता ही नहीं चल रहा, हर जगह देख लिया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ तलाश करूँ उसे। दानियाल अगर तुम कहो तो मैं कराची आ जाऊँ। अब नहीं, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है यार, ऑफिस का बहुत ज़्यादा बर्डन है मुझ पर, मेरा स्केड्यूल बहुत हैक्टिक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे लेकिन इतना तुम्हें कभी टाइम नहीं मिल पाएगा और ना ही तुम आयशा भाभी को ढूंढ पाओगे। देखो मेरी मानो, मैं आ जाता हूँ। समीर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, मैं बुलवा लूँगा। आयशा जहाँ भी होगी इंशाल्लाह मिल जाएगी, और किसी को लाहौर में भी तो होना चाहिए ना, क्या पता वो लाहौर में ही आ जाए तो। तुम ठीक कह रहे हो,
आयशा भाभी का तो नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा है। हाँ यार, मम्मी के बाद आयशा की बहुत कमी महसूस हो रही है। दानियाल, तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाती हो? पुलिस में? नहीं नहीं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा सकता। लेकिन क्यों दानियाल? तुम्हारी वाइफ मिसिंग है। समीर, तुम पुलिस की कार्रवाई को अच्छी तरह जानते हो, और मेरी जो डेजिग्नेशन है, मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। और पता है ख़वातीन के मामले में वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं, और मैं अपनी बीवी के लिए रिस्क नहीं ले सकता। फिर तरह तरह की बातें होंगी। ठीक है दानियाल, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहूँगा कि पुलिस की मदद ले लो। और हाँ, अगर मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मुझे भी बता देना। ओके? श्योर। थैंक यू समीर। और जो भी कोई न्यूज़ मिले तो मुझे फ़ौरन बताना। हाँ हाँ, ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी, मुझे नंबर ब्लॉक करवा। कुछ दिनों से मेरे पास क्रैंक कॉल्स आ रहे हैं जी, यही रीज़न मेंशन करनी है। थैंक यू। और प्लीज़ मुझे कोई गोल्डन नंबर इशू कर दो। थैंक यू वेरी मच। ताया जान, आपको याद है जब आप और बाबा साथ रहा करते थे? हाँ बेटा, वो दिन बहुत याद आते हैं, क्या हर तरफ मोहब्बत बिखरी रहती थी। फिर अब मोहब्बतें खत्म क्यों हो गई? इसलिए कि मेरी शादी हो गई थी। हाँ, सारा इल्जाम मुझ पे दे कि मेरे आते ही सब कुछ खत्म हो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था सायरा बानो। हाँ, मैं सब समझती हूँ। अब आपके घर में ना दूध की नहरें बहती थी और आपके घराने की मोहब्बत की मिसाल जो है ना पूरे पाकिस्तान में मशहूर थे। मेरे आते ही सब कुछ खत्म हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या कहा? फिर से बोले। अभी मैं तो आयशा को बता रहा था कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे संवारी। संवार नहीं दी, आपकी जिंदगी बिगाड़ दी, तबाह कर दी, ये कहना उसको। लबों पे सच आ ही गया। देखो देखो आयशा, सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे। अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी क्यों की इन्होंने? अरे ताया जान, आपको अंदाजा ही नहीं है, ताई जान जैसी बीवी ना आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। रहने दो बेटा, इनको तो बस मुझ में अब कीड़े ही नजर आते हैं। अरे नहीं ताई जान, आप तो लाखों में एक हैं। देखा मेरी बच्ची कितनी अच्छी है ना। लो, इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। अब्बा, तुमने आयशा को बताया नहीं कि चचा जान ने मेरी और इसकी मंगनी तय की थी? अगर वो जिद्दा होते ना तो खुद ही तोड़ देते। ये तो चचा जान ही बेहतर बता सकते हैं। अरे चचा जान, क्यों इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए? कम से कम मुझे दूल्हा तो बना देते। दानियाल, आपने अपने फ़ोन का नंबर क्यों चेंज किया है? हाँ, वो पहले नंबर पे काफ़ी क्रैंक कॉल्स आ रही थी तो बंद करवाना पड़ा, नया नंबर निकलवा लिया। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए क्या बात है? नौशीन, कोई ऐसी बात नहीं। There is nothing to worry about. I'm okay. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, क्या कहा उन्होंने? वो 2-3 टेस्ट बताए मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा। वहाँ मुझे किसी से मिलना भी है, तुम टेस्ट करवा लेना और मैं मिलकर आ जाऊँगा जब तक। ठीक है।